नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस तक का स्पेशल शो और आज है दशहरा का दिन, तो हमने सोचा कि आज कुछ खाना वाना हो जाए और उसके चलते हम सेक्टर 50 गुड़गांव आए हैं और रेस्टोरेंट का नाम है पंजाब द तड़का। आप देख पा रहे हैं पंजाब द तड़का मेरे बिल्कुल पीछे है, लेकिन इसके ओनर से अगर आपको मिलाएंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं पंजाब द तड़का, उनके ओनर को, और वो हैं मिस्टर संजीव भसीन। हमारे सामने मार्केट गुरु बैठे हैं संजीव भसीन जी। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया बिस तक को अपना समय देने के लिए। सर हैप्पी दशहरा। सेम टू यू और आपके सारे व्यूअर्स को एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दुशहरा। सर लेकिन आज ना हम जानना चाहेंगे पहले तो संजीव भसीन जी की लाइफ के बारे में। तो लोग आपको सिर्फ टीवी पे देखते हैं, लेकिन असल में रियल लाइफ में शुरुआत कैसे हुई सर? और आप यहाँ तक की जो आपकी जर्नी रही उसके पीछे का अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक बता पाएं। तो इट गोज बैक क्वाइट लेट। अब 33 साल हो गए मुझे और आई एम 59 सो बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू स्टॉक्स। मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना ही था शुरू से। स्कूल से कॉलेज से आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। श्री राम कॉलेज से मैंने की ग्रेजुएशन, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन। आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय सीए बट देन मेरे को शेयर बाजार का लेवर आ गया। उस समय बाजार 12 से 2:30 होता था और आपको चिल्लाना पड़ता था, आपको नुआंसेस लर्न करने पड़ते थे, आनों में सौदे होते थे। बट मेरे कभी दूसरा करियर नहीं सोचा। हाँ, एक टाइम तक बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी इलस्ट्रियस क्रिकेटर, क्रिकेट मेरे बहुत था, आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन बट नॉट ऑफ माई फादर्स कैलिबर। सो आई हैड टू मेक द चॉइस बिटवीन अ करियर एंड स्पोर्ट्स। आई ऑप्टेड फॉर यू नो माई एकेडमिक्स एंड हेंस उसके बाद मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई। नाउ यू आर डायरेक्टर ऑफ आईएफएल सिक्योरिटीज। बट सर मार्केट पे अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, बहुत साइकिल्स देखी। तो पहले तो आप निवेशकों को एक मैसेज दे दीजिए जो अभी तक की कंडीशन चल रही है मार्केट में। इस बार तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। कोरोना काल के बाद जिन्होंने बेट लगाया उनका तो पैसा बन गया, लेकिन 2021 के बाद से हमने देखा कि जो झटके लगे हैं इक्विटी मार्केट में, और आप हर मंदी में एक बिग बुल मैं कहूंगा कि आप हमेशा बुल रहे हैं मार्केट में। आप हमेशा बोला है कि गिरावट में खरीदारी करो, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? तो रजत जी, ऐसी कोई बाजार नहीं जहाँ पे वॉल्स ऑफ वरी नहीं होंगे। ओके, आपकी डेली लाइफ में भी वो आती हैं। स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट अ डिपिक्टर ऑफ लाइफ और लाइफ मीन्स रियलिज्म एंड रियलिज्म मीन्स ग्रोथ एंड एंटिसिपेशन एंड फॉरवर्ड लुकिंग। शेयर बाजार को हमसे सबको मिला के आगे का सोचती है, वो प्राइस इन कर लेती है जो भी वरीज हैं या गुड पॉइंट्स हैं। तो ओनली कैवियट इज कि आपने क्या 35 साल या 40 साल होल्ड किया, वो है सोना। क्यों? क्योंकि आपके लिए इमोशंस है। आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर, दे विल, योर वाइफ विल पार्ट विद यू बट नॉट विद गोल्ड बिकॉज शी से सोना इज सिक्योरिटी। लेकिन 30 साल उसने रोज सोने का प्राइस थोड़ी देखा है, या आप रोज चेक करते हो? एक बारी देख लिया होगा। शेयर बाजार में तो आप 50 बारी अपने शेयर का भाव देखते हो, फिर आप बोलते हो कि ये ऑपरेटर है, इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन है या नहीं है। अरे ओनरशिप नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तभी होगी अगर आप अच्छे और बुरे टाइम में बने रहेंगे, और उसके लिए पहली बात आप में होनी चाहिए पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव हो इंडिया की ग्रोथ पे, पॉजिटिव हो सर्कमस्टांसेस पे, तभी आप, अगर ये नेगेटिव थिंकिंग है फिर शेयर बाजार नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि शेयर बाजार में देर आर वॉल्स ऑफ वरी टू बी क्लाइम्ड, ओनली देन विल वेल्थ बी क्रिएटेड। पर सर जब भी कोई शेयर खरीदता है, अच्छा अगर मिडिल क्लास कोई शेयर खरीदता है तो वो सोचता है कि जहाँ पर उसने लिया वहाँ से बढ़ना चाहिए वो शेयर। दिक्कत तब होती है जब निवेशक ने शेयर लिया और वो ऑफ गार्ड हो जाता है, एकदम से बाजार में गिरावट शुरू होती है, तो उसके बाद जो दिल मानता नहीं कि हमने जो शेयर लिया, हम तो जब खरीदते हैं तब एकदम से गिरावट आती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जब आप कभी कोई शेयर सेलेक्ट करते हो तो क्या आप किसी गिरावट का वेट करते हो, या फिर आपके लिए अगर एक बार वैल्यू डिसाइड कर ली फेयर वैल्यू, देन इट्स अ बाय? देखो, शेयर बाजार इज द ओनली प्लेस जहां डिस्काउंट पे माल नहीं खरीदा जाता। आप अभी फ्लिपकार्ट की डिस्काउंट देख ली, अमेजोन की सेल है तो आप लाके लोगे। शेयर बाजार में डिस्काउंट पे मिल रहा है, मंदी में मिल रहा है, आपसे लिया नहीं जाएगा। लेकिन यही इंडेक्स 18,000 पे जाएगा तो आप चीख चीख के लोगे, क्या लें? दैट इज ग्रीड एंड फियर। समझ आई? आपको रिलायंस अभी मैं रहूँ 2300 पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंडेक्स 18,000 जाएगा, रिलायंस 2600, तो आप बोलोगे मेरे को सर रिलायंस लेना है। No, how can you fear? Greed and fear is in your mind. It's in your heart. It's an emotion. Like you fall in love. You want to, you know, उस समय आपका adrenaline rush ऐसा होता है कि आपका your heart rules your mind. Same is the case with markets. आप पहले ही fear factor को लेके चल लेते हो. For once, by the grace of God, आज दुशहरा भी है, India is doing remarkably outperformance. Whether it's bond yields, growth,
अभी मैं कल रात को बॉम्बे से आया हूँ, चौक ब्लॉक, कहीं जगह सीट की नहीं है, होटल नहीं है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, और यही आगरा में भी था। तो आपका इस समय डेमोग्राफिक प्रीमियम इज एट इट्स बेस्ट, द ग्लोबल नॉइज इज मे बी एट इट्स वर्स्ट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, रशिया, इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, बट सब कुछ प्राइस्ड इन है। अब डॉलर इंडेक्स इज नियर टू टॉपिंग आउट, Indian economy is roaring to go. On one hand, Ukraine and Russia are now in a, not that important as it was. COVID is done with. तो आगे के 3 साल तो ग्रोथ ही दिख रही है ना मुझे। अब उस कारण से इस समय नहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा तो फिर मैं 21,000 कब देखूंगा? अगले अगले साल 21,000 का इंडेक्स आना है तो मैं कैसे रहूंगा? अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट अगर करने का मन भी हो तो ये जो इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेज हैं, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी, 30% डाउनसाइड उन्होंने बता दिया, और जिस दिन उन्होंने बताया निफ्टी पे 30% डाउनसाइड, ऐसा लग रहा है कि वहीं पर ही बॉटम है। अगले 2 दिन से तो तेजी देख रहे हैं मार्केट में। तो आम इंसान खरीदे तो खरीदे कैसे? इंस्टीट्यूशंस भी तो कहीं ना कहीं उनका हाथ भी तो होता है कि वो 30% डाउनसाइड रिस्क बताया था सर इंडियन मार्केट में। अभी बस रिसेंट रिपोर्ट आई है पिछले हफ्ते। रजत जी, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको ध्यान हो, 2 महीने पहले जेपी मॉर्गन ने $358 का तेल भी निकाल दिया था। मैं टीवी पे आके बोला पहले 90 जाएगा, फिर अब तो वो 90 ही नहीं टापता। तो एक सनसनी बनाने के लिए फियर फैक्टर, ग्लोबल क्यूज, ये सब, बट आज की डेट में यू आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। 2 साल में जो निवेशक आया है जिसने 3 करोड़ से 11 करोड़ डीमैट अकाउंट बनाए हैं, जिसने 3.25 लाख करोड़ की एफआई की सेलिंग अब्जॉर्ब कर ली, वो राजा है या एफआई राजा है? तो मैं कहता हूँ रिटेल फ्लोर्स आर द, जो हमारे रिटेल निवेशक है, आप मैं जो है, वो है रियली ड्राइविंग फोर्स, और वो तो अभी शुरुआत में है। 135 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ डीमैट अकाउंट, अनबिलीवेबल, और वो भी 12-12.5 हजार करोड़ का सिप। तो जितना एफआईज की सेलिंग थी वो हो गई है, अगर और भी बेचते हैं तो वो लेने के मौके हैं, बिकॉज दे हैव कोलैटरल रिस्क टू द डॉलर। उनकी कोई भी अब 30% डाउनसाइड और फियर फैक्टर, ये सब टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। जब ये वापस 18,200 जाएगी तो सीएलएसए की बाय कॉल आ जाएगी ऑन अ लाइटर नोट। बट सर ये अभी इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, ब्याज दरें बढ़ती चली जा रही हैं, और आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बोला है कि फेड हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। आपकी वर्डिंग थी जो मीडिया चैनल पे आपने बोली। अब ब्याज दरें वहाँ पर भी बढ़ रही है, ब्याज दरें इंडिया में भी बढ़ रही है। इंडियन मार्केट्स आर आउटशाइनिंग, और यूएस मार्केट्स का वाईटीडी अगर देखेंगे तो वो तो संभल ही नहीं पा रहे हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंशियल कैसे क्रिएट होता चला जाए? यू आर करेक्ट। देखो, द एलिफेंट इन द रूम इज यूरोप। और आपको, मेरे को, किसी को वर्ल्ड में नहीं पता था कि हाउ मच ऑफ डिपेंडेंस ऑन एनर्जी यूरोप हैज टुवर्ड्स रशिया, एंड रशिया इज एक्सप्लॉइटिंग दैट टू द हिल्ट। अब अगर विंटर्स के लिए वो वैसी स्केर्सिटी कर रहे हैं ऑन नॉर्थ स्ट्रॉम एंड गैस, तो ये थोड़ा चिंता है। बट आपको पता है यूरोप इज नॉट अ ग्रोथ इकोनॉमी, इट इज एन इकोनॉमी ऑफ पास्ट ईयर प्रेसिडेंट्स, जहाँ पे जर्मनी वॉज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ ऑटोज, ब्रिटेन इन सम अदर फील्ड। अब वो सब डिप्लीट हो रहा है, इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियाज ग्रीनिंग प्रोडक्ट। ऑन द यूएस साइड शायद फेड ने सुन भी लिया कि देयर इज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। लास्ट ईयर जब आपको ध्यान था, आपने कहा इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, बट टू एक्सेप्ट दैट इज यू नो बीइंग हम्बल। उस समय आपने रेट, पैसा छापना नहीं था, आपने रेट हाइक्स थोड़ी थोड़ी करके करनी थी, तो ये कलामिटी नहीं आती। अब आप कहते हो यू आर गोइंग टू गो होल हॉग बिकॉज आपके पास एक ही टूल है टू रेज रेट्स। नाउ अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज बिल्ट इन। Joe Biden's popularity may be coming to an all-time low as a president, or he has to act before this November midterm, election or whatever forecast. और मुझे लगता है the Fed's hawkishness may have played out perfectly. From here, I expect yields and inflation to start moderating on the downside. आप देखना रजत जी, इस महीने जो रीडिंग आएगी इन्फ्लेशन की, वो 7.5 और 7.7 आएगी। अब 7.5 अभी भी ज्यादा है, लेकिन 8.5 से काफी कम है। और उस कॉन्टेक्ट में इंडिया में 7-7.5% है, तो एक बारी के लिए तो अपने लिए अपनी भी ठीक थपथपाओ ना, कि आपकी सप्लाई चेन, आपकी वेदर, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपकी फ्रूट, आपकी वेजिटेबल सप्लाई, आपकी डोमेस्टिक डिमांड इज ऑल। सो आरबीआई हैज बीन exemplary as far as managing monetary policy. आरबीआई गवर्नर जब बुलिश है तो फिर मैं कैसी चीज हूं बोलने के लिए? तो I again reiterate, the Fed has lost credibility. Sooner rather than later he will have to retract. If he missed inflation on the upside, he's going to miss it on the downside also. अच्छा, आपने 10 करोड़ डीमैट खातों की बात की थी, लेकिन आज ही की एक रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि द एनवायरनमेंट हैज़ चेंज। 150 लाख करोड़ डेली का टर्नओवर है ऑप्शंस में,
और ये जो नया पैसा आ रहा है या फिर यूथ आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, वो फास्ट मनी के चक्कर में है और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत हाई स्केल पे चल रही है सर अभी। एक मैसेज आपका निवेशकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए। देखो, आई विल नॉट रबिश इट, इट इज देयर। आपको पता है लास्ट थर्सडे को 2,92,000 करोड़ की टर्नओवर हुई डेरिवेटिव में। अब ऑप्शंस इज अ वेरी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ही सो इज क्रिप्टो। और न्यू मिलेनियल्स आर कॉलिंग द शॉट। जिसको रिस्क लेना आता है वो लूज भी कर सकता है, बट उसके साथ एज फैक्टर है रजत। एंड इट इज नॉट दैट दे आर ऑलवेज लूजिंग मनी। जो मिलेनियल्स 2020 के कोविड के बाद आए, they made a lot of money, whether it was crypto, whether it was option. You are right, a large part of the diversion is now on the speculative side, on the trading side. But जैसे मैंने कहा, awareness is growing. People have realized sometimes now that not buying but selling options makes money because time decay plays out. As a brokerage house, हमारे लिए साधन है ब्रोकरेज कमाने का। हम अपने क्लाइंट्स को भी सतर्क करते हैं, हेज कराते हैं, बट दैट्स द न्यू नॉर्म। अब नॉर्म में हमेशा अगर आप कोई भी चीज करते हैं, आपने जब शादी की थी वो भी लड्डू था, जिसने खाया था वो भी पछता है जिसने नहीं खाया। तो शेयर बाजार, ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ऐसा लड्डू है, बाहर बैठे बहुत लगता है अच्छा और बुरा। जब आप खाएंगे, चखेंगे, तो आपको पता लगेगा। जब रात की नींद 2 दिन जाएगी तो आप बोलोगे हाँ, आई एम ऑन द राइट पाथ। देयर आर नो फ्री लंचेस, बट पार्टिसिपेशन इज टेलिंग यू अवेयरनेस इज ग्रोइंग। So this is a bullish sign, not a bearish sign. सो सर अगर ये फिर अब बुल रन है तो फिर किन घोड़ों पे दाव लगाना चाहिए? कौन से सेक्टर्स हैं जो रडार पर रहेंगे? देखिए पिछड़ तो सभी रहा है और बहुत ही मुश्किल है, इस समय स्थिति ऐसी है कि आपको लीडर्स का चुनाव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप किन अरे sectors को रजत जी, आप देखिए 3 साल बाद महिंद्रा, मारुति, अशोक लीलैंड, आइशर मोटर ऑल टाइम हाईज, नॉट 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाईज लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं मंदी है। हिंदुस्तान लीवर ऑल टाइम हाई पे है। जो आपके अर्स्टवाइल डार्लिंग्स थे या जो रुपी के बेस्ट है जाए आईटी, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। फार्मा के आज सिप्ला और रैनबैक्सी ने न्यू हाई मारा है। तो मुझे तो कहीं मंदी दिखती नहीं है। बैंक्स अपने न्यू हाई पे जा रहे हैं। सो एक डिस्कम्फर्ट लेवल है दैट आईटी, बिकॉज ऑफ द यूएस प्रेजेंस एंड द बिनाइन एनवायरनमेंट, दैट देयर कुड बी अ माइल्ड रिसेशन एंड आउटसोर्सिंग कुड, आईटी हैज टेकन अ बैक सीट, बट दैट्स मोर टू डू क्योंकि दे आर ओवर ओन्ड बाय एफआईज। शायद आपने जनवरी 2022 की रिपोर्ट नहीं देखी, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी थी। अब जब वो 40% घट गया, अब अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। डोंट फूल मी, इवन माई गार्डनर विल बी, मेरा जो माली है वो भी कहता है कि ग्रास ग्रोज बाय इंचेस बट डाइज बाय फीट। आप कुचल देते हो घास को और वो बेचारा इंच करके उड़ता है। तो इनकी बातों पे इतनी टिप्पणी मत दीजिए, अपना रहस्य खोलिए। आप देखिए क्या हो रहा है। इंडियन होटल इज ऑल टाइम हाई और मैनेजमेंट इज सेइंग अभी तो शुरुआत है, रेवेन्यू स्पेंडिंग हुई नहीं है, नेक्स्ट ईयर देखना क्या है। तो या तो मैं उन मैनेजमेंट्स की बात पे विश्वास करूं जो जो कह रहे हैं अभी तो शुरुआत है, और या मैं उन एफआईएस की जो पहले ही थक चुके हैं 15,500 तक बेच के, और अभी भी जिनको समझ नहीं आ रहा किस तरफ बाजार है। सो टेक इट इन द पिंच ऑफ सॉल्ट। ये मार्केट चलेगी लोकल इंस्टीट्यूशंस पे, रिटेल फ्लोज पे, म्यूचुअल फंड्स पे और कन्विक्शन पे। कन्विक्शन सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको अपने देश में अपनी तरक्की पे कन्विक्शन नहीं है, फिर शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। सर यही टॉनिक देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत, आपकी 10% की हिम्मत भी अगर हम ट्रांसफर कर पाए ना आज दर्शकों में, तो हमारी तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन आपने भी बोला कि घरेलू कंजम्पशन पे बेट लगाना चाहिए, तो उसमें भी ऑटोज या फिर ये जो हम कंजम्पशन से रिलेटेड ग्रोथ स्टोरी होती है, अभी तो अनलॉकडाउन थीम शुरू हो गई है, तो क्या यही सेक्टर आने वाले समय के लिए कुछ 4-5 तिमाहियों तक चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल। आप देखिए, एक हफ्ते में होलसिम ने अपना एसीसी अंबुजा का स्टेक बेच दिया। सर ये स्टोरी मेरे को आपको डिटेल में पूछनी है। 85,000 करोड़ रुपया अडानी जी ने 1 मिनट में लगा दिया। सीमेंट में कोई नई कैपेसिटी नहीं आई 20 साल में, ना सीमेंट में ना स्टील में। और ये एक मिथ है। वी आर गोइंग टू सी अ बुल रन इन सीमेंट, बिकॉज आप देख रहे हैं वेदर इट्स रोड मोनेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं उदाहरण देता हूं, 2.75 घंटे में मैं दिल्ली से आगरा पहुंच गया, हाईवे से नहीं, गुड़गांव से। यहां से सोना हाईवे से। क्या कनेक्टिविटी बनाई है गडकरी जी ने। तो इसका मतलब रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल में सीमेंट का मॉनसून हो गया। अब उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल कम अप। और सीमेंट एंड स्टील के बिना तो अब हो नहीं सकता ना। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन सीमेंट। बैंक्स आर सीइंग द बेस्ट फ्रेंचाइज ग्रोथ, क्योंकि लायबिलिटी साइड वही है, लेकिन क्रेडिट इज एक्सपैंडिंग एट द बेस्ट पेस एवर। एक शेयर जो सबसे हेटेड होता था आईडीएफसी फर्स्ट, मैंने बहुत उसकी कहता था कि वैद्यनाथन, कल वो 52 वीक हाई पे है।
तो मिड कैप बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, फिर आपके कंजम्पशन स्टॉक्स, अगर आप देखें तो लीवर की जो बॉडी लैंग्वेज है, बिकॉज पाम ऑयल प्राइसेस आर हिटिंग 1 ईयर लो, सो इज द केस विद गोदरेज। अब ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, ऑटोज मैंने आपको कह दिए, रियल इस्टेट, अगर सोना 50,000 पे है, इंडेक्स 60,000 पे है, तो रियलिटी में तो डिमांड आनी है। और डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे बढ़िया बिल्डर है नहीं, उन्होंने अपना डेट को रिड्यूस कर दिया है, और कमर्शियल और क्योंकि अब सब घर से बाहर जाके काम पे जाना शुरू कर रहे हैं, रेंटल इनकम विल गो अप एंड सो इज द कॉस्ट ऑफ रेजिडेंट। तो ये 3-4 थीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। हाँ, मैं बहना भूल गया, मैंने अपने 30 साल में कभी नहीं देखा कि इतनी फास्ट एबीबी, सीमेंस और कमिंस 52 वीक ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, which is telling you capex on infrastructure, which is a harbinger of growth of industrial capacity, that is going to take off. So I cannot but be bullish with these signals. सर अभी आपने ना सीमेंट का जिक्र छेड़ दिया था और एसीसी अंबुजा की डील सुर्खियों में है। लेकिन जो निवेशक हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना सर, वो अदानी ग्रुप के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि अब जब मीडिया में कोई चीज़ आ जाती है तो वो आ जाती है और वो रोज़ लोग पढ़ते हैं। ये सर वाकई ओवर लेवरेज है क्या पूरी एंटिटी, और क्या कुछ खतरे की बात है अभी, या फिर जिनके पास शेयर्स हैं वो क्या करें? अदानी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। अरे है ही नहीं शेयर किसी के पास, तभी तो 3 साल में जो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है वो दोनों अंबानी जी और अडानी जी हैं। अब है गुजराती और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो हर दुनिया ये कहती है कब रेटिंग डाउनग्रेड आएगा, कब क्रैश आएगा, क्योंकि आपके पास वो शेयर है नहीं। यू मस्ट अंडरस्टैंड, जिस तरह की वो इंडस्ट्रीज में है वो कैपिटल इंटेंसिव है, देयर हैज टू बी लीवरेज, यू कैनॉट सेट अप। लेकिन वो मोनोपोली बिजनेसेस है। आप बताइए, अगर आप जाकर देखें अडानी पोर्ट्स, किस तरह की उनकी कैपेसिटी है, टनेज है, इट इज वर्ल्ड क्लास। आप देखें उन्होंने अडानी ग्रीन या अडानी पावर में 20 साल 10-10 साल पहले इन्वेस्ट किया हुआ है। आज 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 अंबानी जी 130 करोड़ आदमी की सोचते हैं, मैं और आप 10 लाख 20 लाख से ज्यादा सोच ही नहीं सकते। तो पहले उनकी सोच को सोचिए। 100 आदमी, 100 करोड़ आदमी, why did Bill Gates, Microsoft and Amazon's Jeff Bezos become $3 trillion? Because they think of the universe. अगर आपकी सोच ही बड़ी नहीं होगी तो आप वेल्थ नहीं कमा सकते, और बड़ी सोच के लिए डेट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोथ। मुझे कोई दो राय नहीं, दे आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग इवन मोर वेल्थ। और आपको इस भ्रम में मत रहना कि देयर इज सम बबल विच इज बीइंग फॉर्म। बबल्स आर जस्ट टॉक बिकॉज ऑफ पीपल who try and inflate that things are bad and so on। ऐसी कुछ नहीं है। फिर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनली, तो देखो हम तो इंडिया में रह के कवर कर रहे हैं ना, तो ये जो क्रेडिट यूजर डॉइच बैंक की अभी रिपोर्ट आनी शुरू हुई और दे आर टचिंग लाइफ टाइम लोज, कुछ है क्या? इज देयर एनी रेड फ्लैग्स व्हिच यू आर सीइंग राइट नाउ? अभी मैं आपको बोलूं कि जब मार्केटें ग्लोबली वीक हो जाती है तो हर 3-5 साल में ऐसी रिपोर्ट आएगी कि बैंक जाने वाला है या कुछ। अब वो रियलिटी कितनी है मेरे को नहीं पता। उनके अपने ही यूएसएसआर के साथ जो एक्सपोजर था, या रूबल का, या ओवर लीवरेज, उसके बारे में मैं इतनी टिप्पणी नहीं कर सकता। बट मैं एचडीएफसी बैंक को देखूं, ये जो 5 टाइम्स ऑफ साइज हो गया क्रेडिट स्विस का। एचडीएफसी बैंक इज 5 टाइम्स द साइज ऑफ क्रेडिट। मुझे अपना लोकल देखना है या बाहर देखना है? बाहर की ये अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी जस्ट रूमर्स वेयर यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस वीकनेस। I am not a forecaster of foreign broking houses. I don't have any patriotism to that. मैं तो कहता हूँ बी इंडियन, फॉलो इंडियन। आईएफएल सिक्योरिटीज को फॉलो कीजिए तो आपको धन बनेगा। उनकी रिपोर्ट, उनकी जो लीवरेज है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यूरोप, एंड देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी, बट आई डोंट थिंक दे आर एनीवेयर नियर कैपिचुलेशन। सर तो आज है दशहरा का दिन, और हम आपको ऐसे तो जाने नहीं दे सकते। व्यूअर्स जो हैं वो यही जानना चाहते हैं कि किन स्टॉक्स पे पैसा बनेगा। विद प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर आप बता दीजिए कि अगले 1 साल कहाँ पर ग्रोथ दिखती है, कौन सी कंपनियां चढ़ सकती हैं सर? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर सजेस्ट करता हूँ व्यूअर्स को कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, जैसे सिप है। उसका सिंपल रीज़न है कि रजत को मैंने डीएलएफ बोल दिया और डीएलएफ नहीं चढ़ा, और डीएलएफ किसी कारण से घट गया, तो आपसे वो लॉस में बिक नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी ईगो है, इमोशंस है। फंड मैनेजर को अगर कोई सेक्टर रोटेट करना है, वो क्योंकि आपका मैनेज करता है पैसा, वो कर लेगा, वो अनइमोशनल है। उसको यहाँ देखना है कि आपको नेट ऑफ नैव आपकी कैसे बढ़े, तो वो आईटी से शिफ्ट करके बैंक्स में चले जाएगा। सो द बेस्ट थिंग इज ट्रस्ट योर फंड मैनेजर। निवेश कीजिए डायरेक्ट। अगर आपने करना है तो 3 शेयर, मैं आपको 3-4 शेयर बोल सकता हूँ एज ए डिस्क्लोजर। हमारे सारे क्लाइंट्स उसमें हैं। सबसे पहले डीएलएफ, मैं बहुत बुलिश हूँ रियल एस्टेट पे। मुझे लगता है डीएलएफ विल गो टू न्यू हाइज।
दूसरा होएगा लार्सन एंड टूब्रो। अगर इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिक में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है तो L&T विल बी द बेस्ट पॉइज्ड कंपनी जो एज अ जायंट विच इज गोइंग टू बी द पिलर। और तीसरा होएगा ICICI बैंक। इसमें कोई दो राय नहीं, ICICI टेकन द प्लेस ऑफ HDFC। और जिस तरह की निम ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ वो देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मनी बीइंग लो, मुझे कोई दो राय नहीं, ICICI is headed to 5 figures and maybe 12-1300 in the next year to come। अब ये लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स कीजिए, इंडेक्स कीजिए या म्यूचुअल फंड कीजिए, जिससे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड रहे एंड द फंड मैनेजर कैन टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो। सर आपके जितने भी इंटरव्यूज अगर देखो ना, तो उसमें न्यू एज कंपनीज पे आपने कभी कोई कमेंट किया ही नहीं है। आप अवॉइड करते हैं कि वाकई ट्रैक नहीं कर रहे हैं इन कंपनियों को? देखो, मैं ऑन रिकॉर्ड था जब मैंने कहा कि 140 रुपये जब जोमेटो था, मैंने कहा इट विल कम डाउन बिलो पार, जो इसकी पार जिस पे इशू किया था 76 रुपये पे। अब उस समय जो बबल बना था, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी और द प्रमोटर्स, दे आर वेरी गुड बिजनेसेस, बट इट वॉज द वैल्यूएशन। एंड आप पे पेशेंस नहीं है टू सिट थ्रू 3-5 ईयर्स। The original biggest holder in Zomato is Naukri, and Mr. Sanjeev Bikhchandani has held on to it for 13 years. उसकी कॉस्ट 1 रुपये 28 पैसे है। तो आज मैं आपको एक डिस्क्लोजर दूं, मैंने अभी अपने क्लाइंटों को 50 और 55 के बीच में जोमेटो दिलाया है, ऑन द प्रेटेक्स्ट के जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी विल रिटर्न, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मेरे रेस्टोरेंट में से 22.5% वो ले जाता है लड़के की कमाई से, मुझे पक्का है कि दे आर गोइंग टू बी अ मच सॉट आफ्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल बी द की। तो 50-55 में हमने ज़रूर इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये कह दिया क्लाइंटों के लिए 2 साल के लिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस मत देखना, गिव देम टाइम। इफ यू कैन गो थ्रू द जेस्टेशन, लेट द कंपनी, देन यू विल मेक मनी। एंड सर ये अगर कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ढूंढने हो मार्केट में, तो कुछ है कि कुछ कोड है ऐसा कि आपको दिख जाए, कोई फॉर्मेट तो होगा? कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स कैसे ढूंढते हैं मार्केट में? आपके तो सर जो स्टॉक आपने बोल दिया, ये अभी तक का तो पैटर्न यही है। और हम आपको इनफैक्ट मैं तो ट्रैक कर ही रहा हूँ, मंदी जब शुरू हुई ना इस बार कोरोना काल की, तो द फर्स्ट पर्सन विच गेव पॉजिटिव कॉल्स ऑन द मार्केट आपने दी थी शुरू में। उस समय इतना हड़कंप मचा हुआ था, और आज तक देखते आ रहे हैं, अभी भी हड़कंप भी मचा हुआ है, और आप हर डिप में बोल रहे हो खरीदो खरीदो। तो ये कंपाउंडिंग मशीन है कौन सी, ये बताइए भाई। बाय द वे 2 दिन से डाउ ही 1500 पॉइंट बढ़ गया है, ना। तो आपको फिर किस भ्रम में रह रहे हो? तो भ्रम बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ओनरशिप नहीं होती। 200 पॉइंट की मंदी के वजह से 2000-2500 पॉइंट की तेजी मत मिस करना। मल्टी बैगर्स कोई ओवरनाइट नहीं मिलते, और ना कोई वो आज की डेट में आसान है पकड़ने, बट सी दी अंडरलाइंग बिजनेसेस। मिड कैप्स में बहुत स्टॉक्स हैं विच हैव गॉन थ्रू द क्लेंजिंग बिकॉज ऑफ कोविड, यूक्रेन एंड द, अब वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, उन्होंने डेट रिड्यूस कर दिया है, और अब वो लग रहे हैं कि दे कैन बिकम ह्यूज मार्केट कैपर। बट ये कोई भी अच्छा निवेशक नहीं बता सकता कि उसका कहाँ तक वो जाने की उम्मीद रखता है। और उस कारण से अगर आपने एप्पल में ही इन्वेस्ट किया होता जब वो $200 मिलियन की थी, तो $3 ट्रिलियन देखने के लिए आपको 20 साल बैठना था उस जर्नी। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, वॉरेन बफेट नेवर इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। 2016 में उन्होंने पहली बारी एप्पल में स्टेक लिया, बट ही बॉट अ बिग स्टेक, $50 बिलियन। आज वो $250 बिलियन का है। कैन यू बिलीव इट? 5 times he came late to the party, but he still participated and his conviction only grew. So ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरे को लगता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 60 का होने वाला हूँ कि मेरे अब बेस्ट ईयर्स आने वाले हैं। जो वेल्थ 5 साल में बनाई है वो शायद 20 साल में नहीं बनाई, क्योंकि मेरी गलतियों से ही मैं सीख रहा हूँ। तो इस कारण से एज, टाइमिंग एंड प्राइसेस आर नो बैरियर्स। आपको अच्छे निवेश, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में किसी भी भाव पे लेके रखने चाहिए। अभी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आप उसमें एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हो और एक लाइन में भी। सबसे बड़ी लर्निंग आज तक की आपकी स्टॉक मार्केट से? सिंपल, लर्न टू बुक योर लॉसेस एंड नेवर एवर गेट ओवर लीवरेज। ये बहुत आसान है, एड्रेनलिन रश से होता है, और लॉसेस मिनिमम होते हैं उस समय काटो, नॉट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आप इतना करते हो, लॉसेस इतना करते हो। सर ये रिवर्स ही होता है सर, हमेशा कभी लिए जाते ही नहीं लॉसेस किसी। आई नो, आपको इमोशंस को त्यागना पड़ेगा। मैं ये बहुत बारी लॉस ले चुका हूँ, इसलिए मैं जो कहते हैं ना, छाछ जब जल जाए तभी आप सीखते हो, तो मैं जल के ही सीखा हूँ, लेकिन अब मैं सतर्क हूँ और मैं जल्दी काटता हूँ।
आपसे मतलब आप भी लॉसेस लेते हो, अरे मैं आपसे भी ज्यादा गलती होती है। मैं ज्यादा गलतियां करता हूँ देन नॉर्मल पीपल आल्सो बिकॉज आई एम ह्यूमन, आई एम इमोशनल। लेकिन अब मेरे को अपनी गलतियों से सीखने की जल्दी एप्टीट्यूड है। आई मेक लेस मिस्टेक्स नाउ बाय द वे। तो गलतियों से सीखो और अपने लॉसेस को जल्दी काटने की कोशिश करो और विनर्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं होते तो क्या होता? अगर भगवान ने किया होता तो मैं क्रिकेट उड़ता। मेरे फादर ने रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज खेले थे, जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो आप सोच सकते हैं कितनी एस्पिरेशन थी मेरी कि मैं सेंट स्टीवंस कॉलेज में हूँ और मैं खेला दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बट आई कुड नॉट, आई वाज एकेडमिकली। तो अगर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर जरूर होता। आप बॉलर होते, आपकी हाइट बहुत। मैं ऑलराउंडर था, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था। सर ऑलराउंडर की तो बहुत जरूरत है इंडियन टीम को वैसे। आंसर मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ योर लाइफ। My daughter, she is 10 year younger than both my boys and she is the eye of my apple, और वो बहुत मेरी लाडली है। और हॉबीज आपकी, पहले तो आपने क्रिकेट बता दी, अभी भी आप क्रिकेट खेलते हो? नहीं, अब नहीं क्रिकेट खेलता। आई यूज्ड टू रन अ लॉट। आई वाज अ वेल, अब मैं स्विमिंग करता हूँ एंड आई वॉक ब्रिस्कली। और आप पूछना ही चाहे तो मेरा एक और बड़ी हॉबी है 20 साल से, मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत पढ़ता हूँ। तो आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, आई डू अ लॉट ऑफ चार्ट चेक्स, और दैट इज अ हॉबी विच हैज ग्रोन। चार्ट चेक करते हो, मतलब आप टेक्निकल भी जानते हो? नहीं, चार्ट्स, मेरी एस्ट्रोलॉजी की चार्ट्स। अच्छा, दो तो सर वो तो हम यूज करते हैं ना आजकल, टेक्निकल एनालिस्ट बहुत यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल। खैर उनकी अपनी जो जहाँ दिस इज अ पर्सनल प्राइवेट, इट्स मोर ऑफ अ प्राइवेट थिंग, बट आई दैट इज माय हॉबी फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, इट विल रिमेन टिल माय लास्ट डे। ये वैसे मैंने आपको शुरू में पूछने वाला था, वो मैं मिस कर गया कि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं सर, ये बात मैंने पढ़ी थी कहीं। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज वन थिंग इन योर लाइफ, अगर आपको कोई एक चीज बदलनी हो अपनी लाइफ में और आपको मौका मिले तो आप क्या बदलोगे? नहीं, आई डोंट थिंक आई विल चेंज एनीथिंग। आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ लाइफ हैज बीन। आई एम सेटिस्फाइड। ओके, राइट। आप आर यू फॉन्ड ऑफ पेट्स? या यू मस्ट रियलाइज के ज्यादा फॉन्ड नहीं था, बिकॉज व्हेन वी हैड इन माय यंगर इयर्स वी हैड 2 पेट्स एंड देन दे बोथ पास्ड अवे साइमल्टेनियसली। अभी मेरी डॉटर ने एक छोटा सा पप लाई थी, और वो एक चाइनीज चाओ चाओ है, और वो चली गई जनवरी में और वो छोड़ गई। उसका नाम है शीरो, फ्रॉम शिनचान, ही इज द, उसका जो डॉग है। और वो अब हमारे घर का इतना मेंबर बन गया है कि आई नोबडी कैन स्टे विदाउट हिम। तो ही इज रियली द डार्लिंग ऑफ द हाउस टुडे। व्हाट डज वेल्थ मीन्स टू यू? Wealth is a means to end. It is no much significant. I am still the same humble person as I was, because share market humility का lesson पहले देती है। Wealth is a means to end for me. आपको स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है ये सब जानने की? बहुत देखिए ज्यादा। आप एग्रेसिव रहते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे और आप तो बोलते हो अरे खरीद लो किसी भी तरीके से, यही मौका है खरीदने का, मिस हो जाएगा। तो वो एटीट्यूड तो दिखता है वो, पर आपको स्ट्रेस होता है तो उसको आप हैंडल कैसे करते हैं? नहीं, पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब एज के साथ मेच्योरिटी आ गई, और मेरे भगवान की तरफ उपासना बहुत है। तो मेडिटेशन, थोड़ा सी माइथोलॉजी जो मैं करता हूँ, वो मेरे को बहुत सुकून देती है। तो आई डोंट गेट अनरफल्ड नाउ। अच्छा, आप अंधविश्वासी हो? देखिए अंधविश्वासी पूछ रहा हूँ, ऑस्पिशियस माइथोलॉजिकल की तरफ आपका रुझान तो बहुत है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन क्या आप अंधविश्वासी हो? नहीं, मैं बहुत विश्वासी हूँ। मैं तो भगवान में बहुत तृष्णा रखता हूँ। अंधविश्वास नहीं करते? नहीं, अंधविश्वास नहीं, लेकिन तृष्णा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम हैं ही उन्हीं की वजह से। शेयर बाजार में आपको डिवोशन रखनी पड़ेगी। अच्छा, और वो चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हो, मानना पड़ेगा। राइट। बहुत शुक्रिया सर संजीव जी, अपना समय बिस्तक को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन था, मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मेरे को उम्मीद है कि व्यूअर्स ने भी इस इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू, विश यू ऑल, और आपको भी, सारे आपके परिवार को, सारी आपकी टीम को और सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दुशहरा की। और अगले दुशहरा तक 21,000 निफ्टी और 70,000 इंडेक्स आया ही आया। चलिए, तो 21,000 निफ्टी और 70,000 70,000 का सेंसेक्स, इसकी तैयारी कर लीजिए और हर गिरावट में खरीदते चलिए, यही गुरु मंत्र है, और तो कोई तरीका नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से रखिए स्टॉक मार्केट में। ये मार्केट गुरु ने खुद उनके अल्फाज हमने आपको बिस्तक पे सुना दिए। नमस्कार।